So now we go to the other book, which is Power of the Subconscious Mind, जिसमें हम फॉरगिवनेस वाला चैप्टर खत्म कर लेंगे आज, क्योंकि हम उसके लास्ट के रिकैप पॉइंटर्स पढ़ रहे हैं. ओके, एंड थैंक यू है ना कल सजेशन देने के लिए. देखो हमने एक दिन भी नहीं लगाया आपकी बात मानने के लिए. उन्होंने सजेशन दिया था कि जब आप मैजिक बुक समझा रहे होते हो तो उनको मेरी शक्ल दिखनी चाहिए और बुक नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी मैं बोल रही होती हूँ, पढ़ तो रही नहीं होती हूँ. तो कह रही थी कि आप बुक हटा के आप अपने आप को दिखाओ. सो थैंक यू प्रिया फॉर, आई एम श्योर शी मस्ट हैव कनेक्टेड विथ यू टू. यस, लेट्स स्टार्ट रीडिंग. एंड हमारे ब्यूटीफुल सिंगर श्याम जी आज एक बहुत सुंदर गाना भी गाएंगे और किताब भी पढ़ेंगे. थैंक यू मैम. गुड मॉर्निंग मैम. डबल वैल्यू है. वेरी गुड मॉर्निंग. गुड हम मॉर्निंग पॉइंट ऑल. नंबर 7 से पढ़ रहे हैं श्याम जी. ओके मैम. नंबर 7. God or life never punishes. Man punishes himself by his false concept of God, life, and the universe. His thoughts are creative and he creates his own misery. Number 8. If another criticizes you and these faults are within you, rejoice, give thanks and appreciate the comments. This gives you the opportunity to correct the particular fault. Number 9. You cannot hurt by criticism when you know that you are master of your thoughts, reactions, and emotions. This gives you the opportunity to pray and bless the other, thereby blessing yourself. Number 10. When you pray for guidance and right action, take what comes. Realize it is good and very good. Then there is no cause for self pity, criticism, or hatred. Number 11. There is nothing good or bad, but thinking makes it so. There is no evil in sex, the desire for food, wealth, or true expression. It depends on how you use these urges, desires, or aspirations. Your desire for food can be met without killing someone for a loaf or a bread. Number 12. एक सेकेंड Resentment. श्याम जी, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं. यहाँ पे 2 पॉइंट्स है जो हाईलाइट के हैं. अगर आपसे कोई इनअप्रोप्रिएटली बिहेव कर रहा है या उसने कुछ आपको ऐसा बोला जो आपको नहीं अच्छा लग रहा है, हमको वो पर्सन एक्चुअली मेंटली इंजर्ड है, तो हमको उसको हीलिंग भेजनी है. ठीक है, ये इन्होंने बहुत क्लियरली लिखा हुआ है. इफ समबडी कंडेम्स यू, कंडेम मतलब कैसे, उपेक्षा कर रहा है आपकी, आपके बारे में कुछ बुरा बोल रहा है या आपके साथ ऐसे कर रहा है, वो पर्सन एक्चुअली मेंटली इंजर्ड होता है और उसको आपके गुस्से की जरूरत नहीं होती है. उसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारी सफरिंग है, तो उसको और ज्यादा सफरिंग नहीं देनी है हमको. तो उसको इंस्टेड हमको ब्लेस एंड हील करना है. ठीक है, पहली चीज. दूसरी चीज जो उन्होंने अभी पॉइंट 8 या 9 में जो लिखी थी, दैट अगर कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है या मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज कर रहा है जिससे आपको दुख पहुंच रहा है, तो आप उसके विक्टिम मत बनो. इन द सेंस दैट आपको उसको पावर देने की जरूरत नहीं है कि ओ गॉड दिस पर्सन हैज डन दिस टू मी, डन दैट टू मी. जस्ट अपने अपने आसपास एक वॉल बना के रखो कि ऐसा नहीं है. अपना इमोशनल रेजिलियंस इतना होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि किसी भी पर्सन ने बोल दिया आपका टप 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 आंसू गिरना शुरू हो जाए या आपको रेज आने लग जाए. उसका तो इंटेंशन ही वही था ना, वो हर्ट करने का, जो सामने आके कुछ बोल रहा है. तो डू नॉट रिएक्ट एंड डोंट लेट योर इमोशंस गो डाउन, बिकॉज उससे आपकी हेल्थ खराब होनी शुरू हो जाएगी, है ना. और वो पर्सन, मैंने पहले भी बताया था, अगर स्पिरिचुअल रेल्म के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो वो आपके अंदर छुपे हुए डायमंड को तराशने के लिए आया है. ठीक है, तो वो तराशता रहेगा तराशता रहेगा. इट विल रिमूव ऑल द ब्लैक मार्क विच इज आउटसाइड द डायमंड सो दैट कैन रियली शाइन फ्रॉम द कोर. और जितना ज्यादा हमारी गंदगी ऊपर की निकलेगी उतना ज्यादा वो शाइन. तो ये सारे लोग भगवान के भेजे हुए एंजल्स होते हैं जो हमको प्रॉब्लम देके हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, है ना. अगर आपको हिमालय चढ़ना है तो आपके पैरों की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो वो ऐसे ही अच्छी बनती है, थोड़ा सा रेजिलियंस बना के, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करके. तो कोई भी मिसबिहेवियर वाले लोग, क्रिटिसाइज करने वाले, वो मेंटली बीमार होते हैं. इट इज सेड दैट
उनको हीलिंग की और आपकी ब्लेसिंग्स की जरूरत होती है। ठीक है, हाँ जी। Number 12. Resentment, hatred, ill will, and hostility are behind a host of maladies. Forgive yourself and everybody else by pouring out love, life, joy, and goodwill to all those who have hurt you. Continue until such time as you meet them in your mind and you are at peace with them. Number 13. To forgive is to give something for, give love, peace, joy, wisdom, and all the blessings of life to the other until there is no sting left in your mind. This is really हाँ, acid एक test सेकंड। forgiveness. Yes. एक सेकंड, इसमें पॉइंट नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक लाइन, resentment, hatred, ill will and hostility are behind a host of maladies। maladies का मतलब होता है बीमारियां। अगर शरीर में कोई भी बीमारी है, उसका रीजन रिजेंटमेंट होता है, हेट्रेड होता है, इल विल है या हॉस्टिलिटी। रिजेंटमेंट मतलब आपको किसी को माफ करने की जरूरत है, आप उसको दोष देके पूरी जिंदगी भर बैठे हुए हो कि उसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ठीक है, सो अगर ऐसा है तो आपको फॉरगिव करना है। फॉरगिव योरसेल्फ एंड एवरीबॉडी। अपने आप को माफ करो और सबको माफ करो बाय पोरिंग आउट लव, लाइफ, जॉय एंड गुडविल टू ऑल दोस हु हैव हर्ट यू। है ना, आप उनसे हर्ट हुए थे तो अपने आप को, जो आपने परेशानी दी इतने सालों तक, उसके लिए और दूसरे पर्सन के लिए आपको बहुत सारा लव और लाइफ एंड जॉय सैचुरेट करना है, पोर आउट करना है। एंड इट सेज कंटिन्यू अंटिल सच टाइम एज यू मीट देम इन योर माइंड एंड यू आर एट पीस विद देम। और वो तब तक करना है जब तक वो आपके दिमाग में आए और अब आपको कोई फीलिंग नहीं हो रही है नेगेटिव। ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज अबाउट। वन सेकंड, हाँ जी। Number 14. Let us suppose you had an abscess in your jaw about a year ago. It was very painful. Ask yourself if it is painful now. The answer is in the negative. Likewise, if someone has hurt you, lied about and vilified you, and said all manner of evil about you, is your thought of that person negative? Do you sizzle when he or she comes into your mind? If so, the roots of hatred are still there, playing havoc with you and your good. The only way is to wither them with love by wishing for the person all the blessings of life. Until you can meet the person in your mind and you can sincerely react with the benediction of peace and goodwill. This is the meaning of forgive until 70 times 7. Yeah, 70 times 7. So this is like, no, मतलब ऐसा कभी नहीं होना चाहिए दैट आपको ये लगे कि मुझे उस बारे में बात नहीं करनी है, मुझे उस पर्सन को डिस्कस नहीं करना है, उसने मेरी लाइफ में बहुत किया था। यू शुड बी एबल टू फेस इट, यू शुड बी एबल टू टॉक अबाउट दैट, दैट उसने मेरे साथ ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया। बट कोई बात नहीं, हर इंसान कर देता है, उसका बहुत भला हो। मैं दिल से चाहती हूँ या चाहता हूँ कि उसका बहुत अच्छा, लाइक यू रियली रेडिएट पीस, जॉय एंड लव टू दैट पर्सन दिल से। और उसकी जब खुशी आपको मिले तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि ये कैसे, लाइक आई डोंट, जो भी है उसके साथ मैं नहीं जानती, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। यू शुड जेन्युइनली बी हैप्पी फॉर दैट। अगर पता लगता है दैट्स व्हाट इट मीन्स, जो हमको कल समझाया था। सो अब हम ये वाला जो चैप्टर है 18 नंबर, ये बहुत ज्यादा, आपको पता है दैट हमारे बहुत लिमिटिंग बिलीव्स और मेंटल ब्लॉक्स होते हैं, है ना। बहुत लाइफ में हमारे मेंटल ब्लॉक्स हैं, लिमिटिंग बिलीव्स हैं कि हमसे ये नहीं होगा या कभी हम इस तरह के नहीं दिख पाएंगे। लिमिटिंग बिलीफ हमारे ये हो सकता है कि हमारी ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगी, डॉक्टर ने हमें बोला है कि एक बार डायबिटीज हो जाती है तो जिंदगी भर रहती है, इसकी रिकवरी नहीं होती है।
थायराइड की दवा हम लेते हैं तो हमेशा रहते हैं। बचपन से मेरा वेट अभी तक 70 80 90 kg के ऊपर रहा है। तो अब मुझे तो मेरा वेट तो इतने उसमें ही कंफर्टेबल हो गया, मुझे नहीं लगता कि मैं अब अपना वजन कम करके वापस से 55 kg कर सकती हूँ। या कोई पर्सन है मेल, वो सोचेगा कि आई वांट टू बिकम 65 और 70, बट मेरा नहीं होगा। ब्लड प्रेशर की दवाई मुझे लगातार लेनी पड़ती है। इस तरह के बहुत सारे हमारे मेंटल ब्लॉक्स है, तो हम बस ये इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। यस श्याम जी। 18. How your subconscious removes mental blocks. The solution lies within the problem. The answer is in every question. If you are presented with a difficult situation and you cannot see your way clear, the best procedure is to assume that infinite intelligence within your subconscious mind knows all and sees all, has the answer, and is revealing it to you now. Your new mental attitude that the creative intelligence is bringing about a happy solution will enable you to find the answer. Rest assured that such an attitude of mind would bring order, peace, and meaning to all your undertakings. How you break or build a habit. You are a creature of habit. Habit is the function of your subconscious mind. You learn to swim, ride a bicycle, dance, and drive a car by consciously doing these things over and over again until they establish tracks in your subconscious mind. Then, the automatic habits action of your subconscious mind took over. This is sometimes called second nature, which is a reaction of your subconscious mind to your thinking and acting. You are free to choose a good habit or a bad habit. If you repeat a negative thought or act over a period of time, you will be under the compulsion of a habit. The law of your subconscious is compulsion. यस, सो थैंक यू श्याम जी, हम आज इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू Uh, ब्यूटीफुली। अभी आपको गाना भी गाना है तो yes, इसलिए वहीं रुके रहिए, मुझे दो I'm मिनट right here, ma'am. ओके। सो ये चैप्टर नंबर 18 जो है, दैट अपने मेंटल ब्लॉक्स हटाने के लिए हमने बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स और मेंटल ब्लॉक बना रखे हैं। किसी भी चीज को अगर आप नाकामयाब हुए थे कभी भी जिंदगी में, कोई चीज आपने अटेम्प्ट की थी, लाइक यू वांटेड टू बिकम फाइनेंशियली सुपर सक्सेसफुल, आपको उसके बाद, और आपने सिर्फ मे बी बीए किया हुआ है, तो आपका ये मेंटल ब्लॉक है, मैंने बीए किया हुआ है, बीए करने के बाद आप बिलियनर नहीं बन सकते। लेकिन क्या ऐसा है? नहीं। बहुत सारे बिलियनर्स हैं जो जिन्होंने ग्रेजुएशन भी नहीं की हुई है, राइट, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और साइंटिफिक तरीके से वो बहुत आगे बढ़े हैं, मतलब साइंस वाली चीजें काम करके कर रहे हैं। सो इट इज नॉट दैट वो बहुत बड़े डॉक्टर इंजीनियर थे वही लोग बिलियनर्स बने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड की फीडिंग होती है, जो आपने फीड कर रखा है वो आप रियलिटी में होता हुआ देखोगे। अगर आपने अपने आप को कन्विंस कर लिया दैट मेरे लिए बिलियंस बनाने बहुत ईजी है, आई एम कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग, माई इनकम इज ग्रोइंग एंड आई एम डूइंग एवरीथिंग दैट आई लव, यू विल सी दैट आपकी जिंदगी में उस तरह से वो होना शुरू हो जाता है ना। तो इसमें इन्होंने हैबिट की बात बताई है, ये इसी करके बताई है सबसे पहले, दैट इंसान जो होता है इज अ क्रीचर ऑफ हैबिट। कोई भी चीज, पहले उन्होंने बताया जैसे हमने गाड़ी चलानी सीखी थी, जब हम कार चलाने सीख रहे थे तो हम कॉन्शियसली सीख रहे थे, है ना, कि अच्छा ये एक्सेलरेटर होता है, ये ब्रेक होता है, यहाँ पे क्लच होता है, ये स्टेयरिंग व्हील है, चाबी के इस वाले उससे कार के दरवाजे खुलते हैं, इससे बंद होते हैं। फिर हम शुरू शुरू में चलाते थे तो बहुत वॉबली तरीके से चलाते थे, कभी ठुकरी है गाड़ी, कभी लेफ्ट जाना है तो राइट जाना है, कभी ब्रेक लगाना है तो एक्सेलरेटर पे पैर जा रहा है। धीरे धीरे इतने चैंपियन हो गए हम लोग आज की तारीख में गाड़ी चलाने में कि अगर फोन पे भी बात कर रहे हैं तो हमारे अपने आप हाथ पैर मूव होते रहते हैं, पता लगता है अच्छा ये ट्रैफिक है, आगे गाड़ी है, अपने आप ब्रेक पे हाथ चला जाता है, मतलब पैर चला जाएगा, राइट। सो स्टेयरिंग व्हील अपने आप घूम रहा है, आप चला रहे हो, आपने पकड़ रखा है स्टेयरिंग व्हील, आप फोन पे बात कर रहे हो, लेकिन आपको जहां जाना है वहां पे स्टेयरिंग व्हील आप अपने आप अपना हाथ आपको लेके चला जाएगा। मतलब हम लोग इतने चैंपियन हो गए हैं। इसीलिए लिखा हुआ है कि इंसान हैबिट का क्रीचर होता है, वो आदत का ही जीव है।
है ना। तो आदत किसी भी चीज की आप ऐसे लगा लो, आप आदत ये लगा लो कि आप बिलियनर हो, आप आदत ये लगा लो दैट आपका बिजनेस सक्सेसफुल होता जा रहा है, आप आदत ये लगा लो सोचने की दैट आई एम गेटिंग हेल्दियर एंड स्ट्रॉन्गर बाय द डे, माय बॉडी सो स्ट्रांग एंड आई एम रियली लविंग इट। और नॉन स्टॉप अगर आप रेपिटेशन, और हैबिट कैसे बढ़ती है, बनती है रेपिटेशन के कारण। सो लेट्स यूज दिस साइंस, दिस लॉ, और ये लॉ है, इट इज एज ए से द लॉ ऑफ योर सबकॉन्शियस इज कंपल्शन। अगर सबकॉन्शियस में जो चीजें हैं वो कंपल्सरीली आप करोगे ही करोगे, चाहे आप चाहते हो या नहीं चाहते हो, है ना। सो जो चीज रिपीटेशन से आप कर रहे हो वो आपको अपने आप आई जाएगी। आप बोलो कि नहीं मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, लेकिन आपको आती है क्योंकि आप 10 साल से चला रहे हो। कितना भी बोल लो नहीं मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, लेकिन आपने प्रोग्रामिंग अपनी ऐसी की हुई कि हाँ मुझे आती है ना। अगर आप राजमहल राइस बना रहे हो तो आपको आता है बनाना, वो रेपिटेशन के कारण अब आपको एग्जैक्टली पता है कि अच्छा आपके घर में कुकर कहाँ रखा हुआ होता है, फट से हाथ आपका जाएगा, इवन इफ यू टॉकिंग ऑन द फोन, अपने आप आपका हाथ जाएगा, आप उठाओगे प्रेशर कुकर, आप गैस ऑन करोगे, आपको पता है लाइटर कहाँ है वो रखोगे, फोन पे बात कर रहे हो लेकिन अब आपको पता है कि अब इतना ऑयल डालना होता है, अब इतना है, ये सब बिकॉज हैबिचुअल है हम ये सब करेंगे। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमको रेपिटेटिवली वो कराता रहेगा, चाहे हम उसमें दिमाग डालें या ना डालें, कॉन्शियसली सोचे या ना सोचे, है ना, तब भी हमारी वो चीजें चलती रहेंगी। सो इस वजह से ये चीज, इस रेपिटेशन की क्वालिटी नियामत, है ना, ये नियामत है, ये ब्लेसिंग है हमारे लिए कि रेपिटेशन से आप कोई भी हैबिट बना सकते हो। आप अपने सबकॉन्शियस में फीडिंग डाल दो, प्रोग्रामिंग कर दो, किसी भी चीज की प्रोग्रामिंग कर सकते हो आप रेपिटेशन के कारण, है ना। तो प्रोग्रामिंग हम ये कर रहे हैं दैट आई एम फीलिंग हेल्दियर एंड हेल्दियर बाय द डे, माय हेल्थ, आई एम वेरी स्ट्रांग, आई एम एंजॉइंग द बेस्ट ऑफ हेल्थ, आई हैव अ थैंक यू फॉर माय रोबस्ट हेल्थ एंड अ स्ट्रांग बॉडी। अब रोज बोल बोल के थैंक यू फॉर माय रोबस्ट हेल्थ एंड अ स्ट्रांग बॉडी, थैंक यू फॉर माय रोबस्ट हेल्थ एंड अ स्ट्रांग बॉडी, यू विल सी दैट आपकी रिकवरी होने लग जाएगी। आपकी आंखों के चश्मे का नंबर कम हो जाएगा, आप बहुत स्ट्रांग फील करोगे। पहले एपिसोड्स ऑफ सिकनेस होते थे, अब नहीं होंगे। तो अपने सबकॉन्शियस को याद दिलाते रहो, थैंक यू फॉर माई आइडियल बॉडी वेट ऑफ 60 किलो, 70 kg, जो भी आपका आइडियल बॉडी वेट है। नॉन स्टॉप बोलो, ये मत सोचो अभी तक क्या हमने हैबिट बनाई हुई थी दैट मैं कुछ भी खा लूं मेरा वजन नहीं कम होता। ये वाली सेंटेंस हमने टैटू कर रखा था, परमानेंट टैटू बना रखा था अपने दिमाग में, दैट मैं कुछ भी खा लेती हूँ, एनीथिंग दैट आई डू आई डोंट लूज वेट वेरी इजीली, मेरा वेट बहुत स्टक होता है, मैं कितना भी डाइटिंग कर लूं कुछ भी कर लूं। चेंज करो आप उस प्रोग्रामिंग को, दैट फॉर मी लूजिंग बॉडी फैट इज वेरी कंफर्टेबल, मतलब मेरे लिए बॉडी फैट लूज करना बहुत कंफर्टेबल है। नॉन स्टॉप आज चीज को रैंट करो, चैंट करो, आप देखना दैट आप अपनी जो स्टक वेट की साइकिल से ब्रेक फ्री कर लोगे। वाई? बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड 21 डेज में उसकी प्रोग्रामिंग चेंज हो जाती है और वो अलग तरह से न्यूरॉन्स फायर करना शुरू करते हैं। जो पहले नेगेटिव सेल्फ टॉक थी वो अभी पॉजिटिव आपने कर लिया अपने फेवर में, और उसके कारण आप देखोगे कि नॉन आपका अब धीरे धीरे आप उसका जो स्टक वेट था या जो भी आप बोल रहे थे उस चेन से आप ब्रेक फ्री हो जाते हो, एंड देन आप एक नई रियलिटी अपने लिए क्रिएट करते हो जो आप चाहते थे, लेकिन मन के अंदर रेजिस्टेंस था या मेंटल ब्लॉक था, इस तरह से। तो ये हमको बहुत जरूरी है जानना। और इसमें यही लिखा हुआ है कि थॉट तो दो ही तरह के होते हैं, ईदर इट विल बी नेगेटिव और इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। आप कौन सा वाला थॉट में आप एनर्जी दे रहे हो अपनी, कौन सी चीज को आप लगातार रिपीट कर रहे हो, वो उसकी प्रोग्रामिंग, बिकॉज वो न्यूरॉन्स एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं। और यही तो ब्यूटी है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की कि कॉन्शियसली हमने एक थॉट को सोचा कि मैं कुछ भी करूं माई हेल्थ डजंट गेट बेटर, आई हैव टू टेक मेडिसिन फॉर माई होल लाइफ। अगर आपने सोचा कि मुझे थायराइड या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, मुझे आई हैव टू टेक मेडिसिन टिल द एंड ऑफ माई लाइफ, आप उसको चेंज करो, चैलेंज करो उस थॉट को, ठीक है। योर ब्रेन, यूनिवर्स लव्स चैलेंजेस, ठीक है। अब आपने काउंटर किया और आपने ये बोला दैट नो, माय हेल्थ इज गेटिंग बेटर एंड बेटर, मेरे सारे ब्लड पैरामीटर्स बहुत क्लीन एंड हेल्दी हैं, ऑल माय ब्लड पैरामीटर्स आर हेल्दी, माय ब्लड इज क्लीन एंड प्योर। और आपने अपने माय ब्लड फ्लोज विथ ईज, अब वो प्रेशर ब्लड फ्लो विथ ईज करेगा, वो ब्लड प्रेशर का ऑपोजिट होता है। So saying my blood flows with so much ease in my blood vessels, मेरी blood vessels, मेरा खून बहुत आराम से ट्रैवल करता है ना। तो इसका मतलब है प्रेशर के साथ नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ब्लड प्रेशर आपका ठीक हो गया। लेकिन प्रोग्रामिंग लगातार करनी पड़ेगी और अपने आप को गुड एनर्जी जोन में रखना पड़ता है, वो तो हम करते ही हैं, है ना। रोज सुबह 6 बजे हम रिन्यू करते हैं एनर्जी, अब तो 5 बजे, है ना। प्रिया और बिट्टी जी भी सेशन लेते हैं,
5 बजे, तो 5 बजे रिन्यू हो रही है, 5 बजे हो रही है, बची कुची मैं कर देती हूँ 6 बजे। तो रिन्यूअल हमारा डेली हो रहा है, डेली हमारी प्रोग्रामिंग हो रही है, जिसकी वजह से आप डिप नहीं कर सकते, आप जिंदगी में हार नहीं सकते, है ना। और आपको ये पता होगा कि आपको कैसे आगे बढ़ना है अगर कोई चैलेंज आया है। सो यही है दैट अपनी अपने थॉट को, अपने ब्रेन को दोबारा से रिवायर करना है। अनवायर करके अनवायर ऑटोमेटिक होता है, अनवायर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे आप कोई नया थॉट दोगे दैट मेरा ब्लड बहुत ईज के साथ फ्लो करता है, माई बॉडी इज फीलिंग हेल्दियर एंड हेल्दियर बाय द डे, और रोज बोल रहे हो थैंक यू फॉर माई रोबस्ट हेल्थ एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी, रोबस्ट हेल्थ एंड तो रोबस्ट हेल्थ में बहुत कुछ आ जाता है, वो एक अम्ब्रेला स्टेटमेंट है, उसके अंदर बहुत कुछ आ जाता है। लगातार बोलोगे, अब आपके न्यूरॉन्स ने ये नई इंफॉर्मेशन ली है जो आपने पहले तो कॉन्शियसली की थी, बिकॉज सबकॉन्शियस में तो डलने में और सीमेंट होने में टाइम लगता है थोड़ा, 21 दिन तो मिनिमम लगते हैं, 15 दिन से प्रोसेस शुरू हो जाता है ना। लेकिन 21 दिन में वो जमने लग जाते हैं वहां पे, लेकिन जम रहे हैं वो पपड़ी की तरह, वो उखड़ भी सकते हैं। तो इसीलिए उसको 90 डेज तक चलाना पड़ेगा आपको। 90 डेज इंटू 3 करोगे तो नथिंग लाइक इट, 90 डेज इंटू 3। तो फिर 1 साल में आप टोटली अलग तरह के इंसान हो गए, एंड योर बॉडी विल स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग इन अ वे दैट इज सो अननोन टू यू, एंड इट विल हील, इट विल बिकम ब्यूटिफुल, एंड यू विल सी द रिजल्ट्स हैपनिंग। और अपने आप तब आप बोलोगे कि मेरी जिंदगी कितनी मस्त ऑटो पायलट पे चल रही है, एवरीथिंग इज वर्किंग आउट फॉर मी, आई जस्ट थिंक एंड इट हैपेंस। व्हाई? बिकॉज आपने उस पर मेहनत की थी, अपने आप नहीं होता है कुछ भी, है ना। सो दिस इज व्हाट इट मीन्स कि मेंटल ब्लॉक हटा के, अगर कुछ मेंटल ब्लॉक है, किसी ने आपको कुछ लगातार बोला है दैट यू आर यूजलेस, यू कैन नॉट डू दिस, यू कैन नॉट डू दैट, और यू आर नॉट प्रोफेशनली क्वालिफाइड टू डू दिस, ये सब फालतू की बातें होती हैं। Okay, you have to rubbish all those things from your life and start adopting to speak and repeat the things that you most want to see in your life, like that. Okay, so this is all we have.